भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा, वर्ग नंबर 8, गाथा नंबर 10। 4 बातें पढ़ती हैं। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। गाथा के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। वर्ग 8, गाथा 10। 4 बातें बढ़ती है। दीर्घायु कुमार की कथा। स्थान अरंज कुटिका। एक समय 2 तपस्वी थे, संन्यस्त थे। वे साथ साथ तपस्या करते थे। उन्होंने 45 वर्ष तक तपस्या की। उनमें से एक सन्यासी ने तपस्या छोड़कर घर बसा लिया, विवाह कर लिया। उसके एक पुत्र पैदा हुआ। दोनों पति पत्नी उस पुत्र को लेकर अपने सन्यासी मित्र से मिलने गए। संन्यस्त साधु ने पति पत्नी दोनों के लिए दीर्घायु रहो की कामना की, परंतु बच्चे के लिए वह कुछ नहीं बोला। गृहस्थ के मन में शंका हुई, संदेह हुआ। उसने पूछने पर संन्यस्त साधु ने बताया कि यह बालक 7 दिन बाद मर जाएगा और उसके पास इसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। उसे कुछ भी नहीं सूझता है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास गए। उनकी वंदना की, स्तवन किया, प्रदक्षिणा की। भगवान ने कुशल क्षेम पूछा, उन्होंने सारी बात बता दी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से उस बच्चे के लिए रक्षा वाक्य परित्राण करने को कहा। बालक को घर के बाहर बैठाया गया और भिक्षु उसके चारों ओर बैठ गए। वह परित्राण करने लगे। कथा है कि उस बालक का जीवन हरण करने के लिए एक प्रेत घात लगाए बैठा था, परंतु वह मौका नहीं पा रहा था, उसे अवसर नहीं मिल रहा था। सभी सत्पुरुषों की वहां उपस्थिति थी। 7वें दिन भगवान वहां पधारे। भगवान के लिए उन्होंने मार्ग दिया। यह सब देखकर प्रेत को वहां से भागना पड़ा। दूसरे दिन बालक को भगवान के पास ले जाया गया और भगवान के प्रति सम्मान आदर अभिव्यक्त किया गया। भगवान ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वचन दिया और कहा, उपस्थित जन ने जिज्ञासा की कि बालक कितना जिएगा। भगवान के मुख से निकला 120 बरस। इतनी लंबी उम्र के कारण उसका नाम दीर्घायु कुमार पड़ गया। जब वह बालक बड़ा हो गया तो एक बार जेतवन विहार में, जहां भगवान विहरते थे, वहां आया। भिक्षुओं ने उसे पहचान लिया और उस समय भगवान से जिज्ञासा की कि क्या कोई ऐसा उपाय है, साधन है, जिससे लंबी उम्र पाई जा सके। भगवान ने उस समय कहा, भिक्षुओं, बड़े बुजुर्गों की, विद्वान और गुणी लोगों की सेवा करना, उनका आदर सम्मान करना न केवल आयु को बढ़ाता है, अपितु सुंदरता और सुख और बल को भी बढ़ाता है। जो अभिवादनशील है और हमेशा वृद्ध जनों की सेवा में तत्पर रहने वाला है, ऐसे मनुष्यों के 4 धर्म, आयु, वर्ण, सुख और बल बढ़ते हैं। ऐसा कह भगवान ने एक गाथा कही। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धाचायिनो चत्तारो धम्मा वढ़न्ति आयु वर्णो सुखम बलम। जो अभिवादनशील है, जो सदा वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी 4 बातें बढ़ती है, आयु, वर्ण, सुख और बल। हाँ जी, तो इसमें मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे मृत्यु को भी टाला जा सकता है, मृत्यु जो शारीरिक मृत्यु। हाँ जी, तो इसके बारे में आप सब क्या क्या समझे? दीपा, आप बताइए जरा। हाँ जी, तो मुझे जो समझ आया कि भाई वो पहले जैसे वो बालक था और उसको बुद्ध ने कहा कि ठीक है, दीर्घायु, मतलब उन्होंने, क्योंकि सिद्ध पुरुष थे तो वो कर सकते थे, तो उन्होंने जैसे उसको दीर्घायु दिया। तो फिर जब वो बालक वापस आए तो उनको लगा कि ये धर्म, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसे अपने आप को आगे बढ़ाने का या फिर अपना वो ऐश्वर्य बढ़ाने का यही तरीका है कि जो भी 4 चीजें इन्होंने गिनाई है, जो भी, कि भाई बड़े बूढ़ों की सेवा करो और सबका आदर करो, और मतलब मेन तो यही चीज है कि अगर आप ये सब करोगे तो आपका ही बल बढ़ेगा। इसमें आयु, बल, ऐश्वर्य आपका बढ़ेगा दूसरों की सेवा करने से। बस। हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए।
हाँ, ये जो आयुष का जो बात होती है ना, तो कई बार हम देखते हैं कि एक कृपा बनती है ना, तो आयुष बढ़ जाती है किसका। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो जो लिखा हुआ रहता है ना, तो डिवाइन इंटरवेंशन जो बोलते हैं ना, तो वो बहुत कभी कभी अपनी लाइफ में बहुत काम करती है। तो मेरे खुद का अनुभव था कि हम लोग जब गए थे कच्छ में, और वो धरतीकंप हुआ था, हम 25 में शाम को उधर ही थे। पर हम लोग को इतना जबरदस्ती सब जोर कर रहे थे, क्योंकि मेरे मम्मी के बहुत सारे रिलेटिव से बोलते कितने साल के बाद तू आई है, मामा का लड़का था, ये सब। पर क्या मालूम, हम लोग सबका ऐसा ही निर्णय हुआ। मेरा ननन का लड़का के साथ हम लोग का दिवस स्थान उधर है, तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग चले जाएंगे। तो ये जो होता है ना कि हम लोग रात को निकल गए और दूसरा दिन धरती कंप हुआ, तो इतना हम लोग का जैसे बोलते थे कि पर्सुएशन सबका इतना था, गाड़ी है, आपको क्या है, कल निकल जाना, सुबह में कपड़े मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। पर तो भी हम लोग को जैसे अंदर से एक, मुझे तो हुआ कि नहीं, मुझे तो जाना है वापिस, तो ये एक बोलते हैं ना कि सेव्ड बाय एन इंच। यदि हम लोग उधर रहते तो हम लोग जीवित नहीं रहते, वो पक्का था, क्योंकि 1 लाख लोग मर गए तभी धरती कंप में। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ग्रेस को नहीं समझ सकते हैं, पर ग्रेस हमें बहुत बचाती है। दूसरा उदाहरण ये था कि जब मैं 9/11 में, मैं वर्ल्ड टावर में थी, तभी जब जो टावर गिरा ना, आई वॉज देयर इन द 8th September 8th. And I was fighting with them that I want to take my pram. I want to take this. They said you cannot take it. World Tower में था, एमिरेट्स का था भी, क्योंकि ग्रैंडसन बॉर्न होने वाला था। तो तभी भी मुझे ऐसा ही हुआ कि चलो, बोला आप एक दिन पोस्टपोन करो, तो आप लोग को कोई कैंसिलेशन होगा, कोई हम लोग का होगा। तो आज कल तो आप नहीं जा सकते। मैं 9/11 में एयरपोर्ट में बैठी थी न्यूयॉर्क में, और हमें समाचार आया कि वर्ल्ड टावर उड़ गया। तो ये जो कभी कभी होता है ना कि एक दिन का फासला कभी होता है, तो मुझे कभी लगता है कि शायद कुछ हमारे ग्रेस है कि कृपा है कि क्या है, कि सब लोग इतने चिंतित थे कि हर्षा तो जाने वाली थी, उधर में कुछ समाचार नहीं, लाइन्स बंद। पर कहाँ न कहाँ भगवान कभी कभी बचा लेता है। तो ये कभी कभी हमारे कर्म का फल नहीं, हमको तो ये पूरा ईश्वरीय कृपा ही लगता है, ग्रेस। एक बार हम यदि सरेंडर कर लेते हैं ना, तो वो अपना डोरी संभाल तो लेता ही है, कहा न कहा। तो ये जो मुझे उदाहरण आया कि कर्म जो है वो तो बहुत बड़ी है, पर ईश्वर कृपा, गुरु कृपा का भी बहुत बड़ा खेल है इसमें। और तीसरा आपके अपने डिजीज से निकाल दिया, जो तो मुझे डिजीज से निकाल दिया, और मैं तो पूरा 4 धाम स्टेज 2 कैंसर में घूम रही थी, बोलो। पूरा 4 धाम 21 दिन हम लोग इतने एक्टिव, इतने मालूम नहीं। तो ये कौन, हमको तो ख्याल भी नहीं था कि मेरे अंदर कैंसर है। ख्याल होता तो शायद मेरा ट्रिप भी कैंसिल कर देते। ये भी भगवान की कृपा है कि टेस्ट होने वाला था, मैंने बोला नहीं, मैं आकर कराऊंगी, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नो विघ्न। निर्विघ्न। पर कहा न कहा भगवान जरूर, मुझे लगता है कि उसकी कृपा होती है। कुछ कार्य हम लोग के अधूरे रहेंगे ना, तो भगवान बचा लेते हैं, और कभी कभी कार्य पूरे हो जाते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड का लड़का का मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, जो पौंडीचेरी में जन्मा है, जो माँ का साथ, माँ नहीं थे तभी, पर उनका मैंने के सानिध्य आश्रम में जन्मा था। इतना होशियार लड़का, वो 17 साल में माँ को बोल दिया, अभी मेरे को तो रोक मत, मेरा कार्य पूरा हो गया है, तू चाहेगी तो भी मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि मेरा कार्य पूरा हो गया है। तो ये जो अवेयरनेस हमारे अंदर जल्दी आ जाती है ना, तो हम वॉलंटरीली भी बॉडी छोड़ देंगे, ऐसा है। बहुत ही बढ़िया। नहीं, ठीक बात कह रही हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये सारे जैसे हमारी मम्मी भी जब ऑपरेशन के लिए गई ना, उनको 4th स्टेज था। बोला मैं आऊँ तो बहुत ठीक है, नहीं आऊँ तो तुम लोग कुछ नहीं करना, मेरा सब काम सिद्ध होकर गया है, तुम लोग सब सेटल है, सब है, मैं सब सुख लेकर जा रही हूँ। यार यदि भगवान मुझे जिंदगी देवे तो ईश्वर लेके देवे, बस उसके कार्य में। तो वो चॉइस हम लोग को एक कर लेने से ना, हमको लगता है कि यदि हमारी जरूरत होगी पृथ्वी पर, तो भगवान हमें जरूर बचाएगा। यदि उनको लगता है कि अभी ये नया बॉडी लेने का जरूरत है, इसका उन्नति अभी इसमें नहीं होगा, तो भगवान ले भी लेता है, ऐसा है। बहुत ही परफेक्ट है। मेरा खुद का यही वाले एक्सपीरियंस रहे, जो आपने बोला है ना, बहुत ही
सत्य वचन है, मतलब बिल्कुल ही बढ़िया, बिल्कुल यही होता है सेम। हाँ जी, अनामिका जी आप बोलिए। हाँ जी सरिता जी, ये मतलब कि जो हर्षा जी ने बोला, मतलब अभी कुछ बोलने को नहीं मिल रहा है, लेकिन समझ आ गई। समझ आ गया। हाँ ठीक है, बढ़िया। चलो मोना आप बोलो। नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोलने का समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी नीलम जी, अब आपकी बारी है। इसमें अनम्यूट करना पड़ेगा, नीलम जी म्यूट हो गया। हाँ सॉरी। हाँ जी, हेलो, जय श्री कृष्ण। छोटी सी कथा है, इसमें दो ही बातें हैं। एक तो प्रभु कृपा आपकी, और दूसरा विश्वास। उसके पेरेंट्स को विश्वास था कि प्रभु इसको, अब म्यूट हो गया नीलम जी आपका। सॉरी, श्रद्धा और विश्वास भी बहुत जरूरी है। उसके बच्चा, जब बच्चे को वो बताया गया कि 7 दिन में चला जाएगा, तो उसके माता पिता को भगवान बुद्ध पे विश्वास था, तभी वो उसके पास लेके गए। श्रद्धा, विश्वास, प्रभु कृपा और कर्म, ये सारे ही हैं। और आखिर में ये लिखा है कि ज्ञानी जनों की, बुद्धि और संत जनों की सेवा करना, उनका आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। वही श्रद्धा हो गई ना, श्रद्धा अंदर से होगी तभी आपको कोई फल मिलेगा, और उनका आशीर्वाद भी तभी लगेगा। बाकी ये एक्सपीरियंस ऐसा मेरे को लाइफ में कोई हुआ नहीं है कि मतलब प्रभु कृपा ही रही है ऐसा कोई। हाँ, कोरोना टाइम में हमको डॉक्टर के, भगवान के रूप में 2 डॉक्टर थे जो फोन पे हमें ट्रीट करते थे, और हमने अपनी कॉन्टैक्ट्स में एक टेक्नीशियन भी ढूंढा जो इंजेक्शन लगाने आता था। एक सेवा करने वाला भी कोरोना के कपड़े पहन के, वो पीपी यूनिट पूरा पहन के सेवा करता था। तो उस टाइम हमारी जो जान बची है वो भगवान के भेजे हुए थे। वो दूसरा जन्म हुआ है एक बारी, जो हम दोनों को कोरोना हुआ था। तो बाकी ऐसा सामने सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरा हुआ नहीं है। अंदर से श्रद्धा और श्रद्धा, कर्म और प्रभु कृपा, 3 चीजें हैं जो आपको हर समय संसार में उच्च पद पे रखती हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ लेकिन आपने ठीक बोला है, बड़ा ऑनेस्टली और बहुत ही बढ़िया बोला है, पूरी ईमानदारी से बिल्कुल ही ठीक बोला है। अच्छा, मेरा तो इसमें ये मानना है कि ये जैसे जो बुद्ध है ना, तो बुद्ध को तो वो आगा पीछा सब कुछ देख लेते थे ना। एक तो वो दूसरा जो मनुष्य था तपस्वी, उसने साधना करके और वो उसने जो है गृहस्थ आश्रम अपना किया था। तो अब उसमें जो किया था उसका जो बच्चा हुआ, तो ये चीज़ भी जब जैसे उसने जो दूसरे वाले ने आशीर्वाद दिया, तो ये चीज़ उसी को ही पता चलती है कि इसने जो है हम दोनों को तो दे दिया लेकिन उसको नहीं दिया। तो ये साधना पथ पर जो उसका बच्चा भी आया होगा ना, तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे वो प्रीवियस बर्थ में, बुद्ध तो ऐसा बताते हैं कि जाल मतलब देख लेते थे कि वो कैसा, यदि वो चेतना कोई निम्न तर की आई हुई होती ना, तो बुद्ध उसको ऐसा वाला नहीं देते। लेकिन वो चेतना पूर्णता की तरफ पर जाने के लिए आई थी। तो जैसे मेरा पूर्ण स्वभाव हो जाता है, पूर्णता मैंने प्राप्त कर ली, तो मुझे ना शरीर चाहिए ना जीवन चाहिए। जो ये हर्षा जी ने बोला कि आपका प्रारब्ध सारा कर्म पूरा हो गया, अब आपकी कोई नई कामना जनरेट नहीं हो रही अंदर से, तो आपका पूर्णता वाला जो लेवल आ जाता है, तो उसमें तो आप ना अपने शरीर के लिए मांगते ना दूसरे के लिए मांगते, क्योंकि आप पूरी तरह से सुप्रीम उस पर छोड़े रखते हैं कि सुप्रीम ही सबका देखभाल करता है, और वही वो जिसको जिवाएगा नहीं जिवाएगा तो वो वही जाने। तो उसमें इतना मर्ज हो गई कॉन्शियसनेस, मेरी इतनी मर्ज हो गई अवेयरनेस में। तो अवेयरनेस वाली स्थिति तो होती है सिद्ध होता है ना, सिद्ध पुरुष। तो सिद्ध पुरुष में तो बुद्ध बैठे हैं। तो जो सिद्धि पे बैठ जाता है, जो आत्मिक लेवल पर बैठ जाता है, तो उसके लिए तो जन्म मृत्यु एक खेल की तरह से हो जाती है शारीरिक। तो अब वो जो था उसके अंदर ही ये पावर पूरी तरह से आ पाती है। सिद्धि उस अवस्था को कहा जाता है कि मैं फिर दूसरे के लिए कर सकती हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है ना,
अपने लिए आशा नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए भी दूसरा वाला यदि जीवित रहेगा तो वो संसार में कैसे वाले वो करेगा। तो ये बड़े बूढ़ों की सेवा ये सब जो बता रहे हैं, तो सिर्फ यहीं पर ही नहीं बात बनती, मतलब आत्मिक लेवल पर जब मनुष्य करता है ना, आत्मिक लेवल पर जब मनुष्य अवेयरनेस क्रिएट करता है जगत में, तो वो काम सबसे बढ़िया होता है। तो वो काम के लिए जैसे उसको बुद्ध ने वो ये चीज़ का आशीर्वाद दिया, तो वो भी मतलब पूर्णता वाली स्टेज पे जाता है ना, तो पूर्णता एक ऐसी आ जाती है कि उसमें आप शरीर से बिल्कुल ही अलग होके ही सोचने लग जाते हो। तो ये स्टेजेस होती हैं, तो ये सिर्फ बुद्धों को या उनको पता होती है ये चीज़। वैसे तो पता तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि 5 6 जो अपन लोग हैं तो उनको भी पता तो सब चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलता, लेकिन वो अभी थोड़ी सी हमारे अंदर स्थिरता नहीं आई है अभी। तो स्थिरता के लिए हम लोग ये अभ्यास करते हैं रोज का। हाँ जी, नीलम जी आप बोलना चाह रही हो, बोलो। नहीं, मेरा वैसे ही ऑन हुआ बस, मैंने अभी कुछ नहीं बोला, लास्ट में बोलूंगी। अच्छा, तो ये अनामिका जी ने अनम्यूट किया है। हाँ जी बोलिए अनामिका जी। हाँ सही था जी, मैं इसमें वही मतलब अभी ये लास्ट वाला जैसे पढ़ रही थी, आपका भी सुन रही थी, तो उसमें यही दिया है कि जो वद्दा पचाइनों का मीनिंग इसमें यही बताया है कि जो मस्तिष्क से विकसित एवं परिपक्व हो जाए तो ही मतलब इसमें मतलब जो ये बातें बढ़ाता है ना, जो मतलब आयु वर्ण सुख बल, तो हम जब ऐसे पर्सन के मतलब कि जैसे जो बुद्ध जी थे या उनके जो मतलब भिक्षु भी थे, वो लोग मतलब उस लेवल तक उनके जब वो कांटेक्ट में आया होगा, मतलब जो आपका बात है, तो वही वो चीजें जब मतलब अपना मतलब कि जो मस्तिष्क मन को बल दे, इससे मतलब अपने को अलग करने के लिए, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ गई आपकी बात। आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब जो मैंने कही कि यदि वो चेतना निम्न तर की होती या छोटे वाले लेवल की होती तो बुद्ध उसको ये आशीर्वाद ना देते। हाँ। लेकिन वो जो आशीर्वाद भी दिया ना, तो ये यही अवस्था होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी वैसे थे, एक तरीके से जागृत वाली स्टेट तो थी ही ना उसकी भी। उसने शादी ब्याह कर लिया, वो कुछ मैटर नहीं करती है। शादी ब्याह भी करना, पता क्या होता है इसमें भी ये होता है कि जैसे कोई भी इच्छा है ना हमारी, संसार में कुछ करने की इच्छा है, तो वो भी पूरी कर लो, तो ताकि आप अधूरेपन में ना करो, अधूरेपन में ना जाओ संसार से। तो जो भी हल्का सा मन पे घाव रह जाता है ना हमारे कोई भी चीज का, तो कहते हैं उसको पूरा कर लो। आप पूरा कर लोगे वो ज्यादा बेटर है, वो तृप्त हो जाता है मन, आपने टेस्ट कर लिया उसका, फिर आप उस टेस्ट से मुक्त हो गए। तो ये होते हैं सारे एक्सपीरियंसेस। तो पूर्णता वाला लेवल तो तब आता है ना, आपने सारा संसार, ये जो इन्होंने हर्षा जी ने जो अपनी मदर का बोला था ना, या मदर इन लॉ का जो उदाहरण बोला, तो वो पूर्णता वाली जो स्टेज आ जाती है ना मनुष्य की, तो तब वो जीता है ना। तो वो संसार में मौनी बन के भी बैठा है ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है ये जो शांति वाला जो पथ होता है ना। जैसे जो रमन महर्षि थे ना, तो वो बोल के नहीं करते थे, वो मौन में उनके पास में आते थे। तो मौन को जो सुन सकता है, जो मौन की जो शक्ति होती है, तो वो तो पूर्ण होती है ना, सुप्रीम में मर्ज होके तुम मौन को सुन पाते हो, तो वो अवस्था जो है आ जाती है। तो ऐसे ही जैसे मेरी भी मदर का जैसे वो बताते, पहले तो वो ये पत्रिका होती थी ना, उसमें बताते थे, तो उसमें 61 की एज बताई हुई कि उसके बाद तो मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके बाद में वो मौन अवस्था में रही, तो 15, ये नहीं है कि हमें फिजिकल कुछ ऐसा कुछ करता हुआ दिखाई देगा वो मनुष्य, लेकिन चेतना का इतना ऊंचा लेवल हो जाता है ना, जैसे परमात्मा के पास में हम जाते हैं मंदिर में, अब हमको क्यों शांति मिलती है, वो कोई बोलता थोड़ी ना है परमात्मा, लेकिन ऐसा होता है कि ऐसी उनके साथ में एक मौन की वो होती है ना पावर, मौन की पावर होती है ऐसी कि हम मौन हो जाते हैं वहां जाके। तो कामना वामना भी जो होती है हमारी होती हैं, हम लेके भी चढ़ेंगे तो भूल जाता है। जैसे ये था ना, क्या नाम था इनका, जो बहुत फेमस हुए ना, विवेकानंद के जो गुरु थे, विवेकानंद को भेजते थे शायद, वो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस थे ना, रामकृष्ण परमहंस था ना, कि उनके गुरु ने उनको वहां भेजते थे, तो कि भाई तू अपना जो है देवी माँ से कैंसर का उपचार मांग ले। तो वो जाते थे, तो वो कहते थे मैं तो मांग ही नहीं पाता कुछ भी, ऐसा कुछ पता नहीं उनका था या विवेकानंद का, मैं भूल गई थोड़ा सा स्टोरी, ऐसा वाला था। तो वो डिमांड ही हमारी खत्म हो जाती है, पूर्णता वाली लेवल पर हमारा डिमांड ही खत्म हो जाती है, क्योंकि पता चल जाता है ना, शारीरिक जो चीजें होती हैं ये चीजें पता चल जाती हैं। हाँ जी नीलम जी आप बोलिए, आप कह रही थी, लास्ट में बोलेंगी। ये एक बार पूछ लेते हैं जरा। दीपा आप बोलना चाहती हो कुछ? ठीक, बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं एक्चुअली क्या है, कल मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ सबको,
कि कल ना मैं वहाँ, हमारे गुरु जी आए ना, श्री श्री रविशंकर जी, तो वो आजकल वो ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो रहा है वहां पे चिन्मयी मिशन में, यहाँ पे दिल्ली में। तो वो पहले मैं सोचती, वो हमेशा वो बोले कि नहीं ये ज्योतिर्लिंग आए हैं और इनमें एनर्जी है और ये ज्योति है और बहुत लकी है। तो वो कई बार गुरुजी ने बोला, मैंने सोचा यार ये ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो डिस्ट्रॉय क्यों हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है भी, चलो ठीक है। पर कल क्या हुआ, एक वहां पे मीटिंग थी, सब लोग आए हुए थे, तो एक लेडी ने शेयर किया जो कि मेरे साथ ही बैठी हुई थी, मतलब जो कि पहले मेरे साथ बैठी हुई थी एक और इवेंट में। तो वो उसने शेयर किया कि वहां पे वो ज्योतिर्लिंग में गुरुजी ने क्या है, वो तुलसी के हार की माला चढ़ाई होगी, तो किसी ने, टीचर ने ना उसको लाके दे दी कि 2 पत्ते तुलसी के, तो ये ले। चलो वो ले गई, कह रही है फिर उसके वो बाहर निकली और उसके बाहर निकलते ही एक वो लेडी बहुत ही बीमार सी उसकी गाड़ी में उन्होंने बिठा दी कि आगे तक उसको छोड़ देना। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा, मना नहीं किया, चलो। कह रही इतनी लेटी हुई थी, बुरी तरह से दर्द में कर रही थी, उसका बेटा भी था, उसने बोला कि तू आई क्यों, पहले तो तू जाना नहीं चाहिए था। कह रही नहीं, मैं गुरु जी के आशीर्वाद मिल जाएगा इसलिए आई। तो फिर उसके हाथ में तुलसी था, कह रही बिल्कुल एक ही, उसमें से थोड़ा सा बिल्कुल उसने दोनों को दे दिया। कह रही है विद इन 5 मिनट्स जैसे ही वो बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे ही उतरी और उठ के ताली बजाने लग गई कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, मैं तो ठीक हो गई, मैं तो ठीक हो गई। और मतलब ये उसने, लेडी ने सबके बीच में ये इंसिडेंट बताया है। तो आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच, मतलब हम लोग जैसे बुद्धि कभी कभी लगाते हैं, ऐसा नहीं सोचते। बट अगर उसने ये शेयर किया है तो मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि गुरुजी ने कई बार बोला कि नहीं उसमें ज्योतिर्मय है। क्योंकि आप सोचो जिस लिंग में हजारों साल पूजा होगी, ये तो भाई चलो कोई होनी होगी, कुछ ईश्वर का वो होगा कि वो डिस्ट्रॉय हुआ, उसने उसको कुछ भी होगा, मतलब ये ऊपर वालों का कुछ होगा, मगर एनर्जी तो पूरी है। मतलब मैं रियली में मैं बताई हूँ, मेरे कल तो ये सुन के बिल्कुल वो, मतलब मेरा वो व्यू पॉइंट चेंज हो गया। मतलब आपके अपने एक्सपीरियंस से, हाँ नहीं बढ़िया है बहुत। कोई अपने एक्सपीरियंस इस तरह का बताता है। हाँ, हाँ, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ हाँ जी। कि हम अपना दिल्ली आश्रम में तारा दीदी है ना, तारा दीदी जो रहते, जो साधिका थे माता जी के टाइम में, तो उनके एक भाई था नरेंद्र कर। तो ये नरेंद्र वहां था पौंडीचेरी में था, रहता था, बहुत साधक था। सडनली उसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसका शरीर छूट गया। तो उनकी माँ बहुत व्याकुल हो गई और बोले कि आपके सानिध्य में मेरा बेटा कैसे गया, वो भी ऐसे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। तो माँ ने कहा कि अगले दिन ही उसका सोल मेरे पास आया था और बोला कि मेरा ये जन्म में मेरा काम पूरा हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे दूसरा एनवायरनमेंट में अभी काम करना है। तो वो आपका घर, वो तो मुझे अभी शरीर छोड़ना है और आप नक्की करो मैं किधर जाऊंगा, पर मेरे को जाना है। और ये एक्सीडेंट एक निमित्त बना था। माँ ने उनको क्या बोला, बोला आपके बहू के वहां अभी बेटा आएगा, बड़ा लड़का का, और सबसे जो बड़ा लड़का था जितेंद्र, बोला आपके वहां, उसके वहां बेटा होएगा और जब बेटा जन्मेगा आप मेरे पास ले आना, तो मैं उसका नाम दूंगी। तो ठीक 9 महीने का बाद इसका वाइफ के, इसके इनके बहू के वहां बेटा हुआ और माँ के पास ले, और माँ ने उनको कहा ये प्रांजल, प्रांजल, इसमें दूसरा प्राण मैंने डाला है। तो ये प्रांजल है जो आज इतना कारोबार संभालता है, रामगढ़ का, इन लोग का ट्रेकिंग का, इन लोग का उड़ीसा में उसने इतना बड़ा स्कूल खोल दिया है। तो ये यदि नरेंद्र कर पौंडीचेरी में रहता तो उसका ग्रोथ लिमिटेड हो जाता। अपने तारा दीदी का भी ऐसे ही हुआ, कुछ अनबनपना आश्रम में, तो वो छोड़े और उनका पिताजी ने बोला सुरेंद्र नाथ जो हुआ कि भाई मदर्स इंटरनेशनल स्कूल जो है ना श्रीअरविंदो मार्ग में, कि ये स्कूल में भी मुझे तेरी जरूरत है क्योंकि यू आर स्पोर्ट्स पर्सन, तुमको मदर का इतना अनुभव मिला है। तभी ये मदर्स इंटरनेशनल स्कूल आज जो हाइट में पहुंचा है, थैंक्स टू तारा दीदी। और तारा दीदी खुद बोलते हैं यदि मेरे को ये अनबन नहीं होता आश्रम में और मैं आश्रम को छोड़कर नहीं जाती तो मैं ये काम नहीं कर पाती। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऑर्डिनेंस लिखा ही रहता है, डिवाइन, देयर इज अ मीनिंग इन एवरी कर्व एंड लाइन, यू नो, शेरविंदो लिखते हैं एक सावित्री में। तो ये सब जैसे हमने देख सकते हैं
कि भाई डिवाइन प्लान वर्क्स इन अ वेरी यूनिक वे, वी डोंट अंडरस्टैंड इट्स वेज, यू नो। बहुत ही बढ़िया, सबके मजा आ रहा है सुनने में आज, एक्सपीरियंस सबके। नीलम जी बोलेंगी अब। हाँ जी नीलम जी आप बोलिए। बस मैं तो ये कथा सुन के मेरे को यही लगा कि कर्म, श्रद्धा और गुरु कृपा, ये प्रभु कृपा या नीलम जी आपका म्यूट हो जाता है बार बार, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया नीलम जी आपका। भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है ना, कर्ता करण दैवी कृपा, वो सब होने पे ही कार्य पूरा होता है। एक श्लोक है ना, कर्ता कर, और वो लास्ट में देव कृपा थी। हाँ लास्ट में देव कृपा है ना, लेकिन मैं तो पहले उस पे डालूंगी इसको, देव कृपा ना उल्टा डालती हूँ मैं तो, इसमें करण करता तो सब चीजें ना वो चलो आप पहले अपना कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद बोलती हूँ। नहीं बस मेरे को यही बोलना है कि सब सारी चीजें जरूरी होती हैं, और सारा जो शुरुआत होती है ना वो श्रद्धा से होती है। श्रद्धा के बिना आपको कुछ भी नहीं आप कर सकते, ना कर सकते हो, ना आपके ऊपर कृपा होती है। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा कह दो, अंधश्रद्धा नहीं। हाँ मैं समझ गई। श्रद्धा कह दो या फिर पूर्ण समर्पण कह दो, समर्पण कह दो, या समर्पण कह दो पूरा। तो पूर्ण समर्पण जैसे ये सब जो चीजें जो हमें वो ऐसी लगती है ना, मतलब जैसे ये जो सरप्राइजिंग वाली जो ऐसे हमें लगती हैं ये चीजें, ऐसा तो ये एक स्टोरी मैंने अभी भेजी थी ना 2-3 दिन पहले, तो उसमें ऐसा था ना कि जैसे वो उसने देवताओं ने बोला कि तुम जो है कोई ऐसा वरदान मांग लो, तो उसने बोला कि जो है तुम तो सिद्ध हो चुके हो कि तुमसे जो है अपने आप ही बीमार सब पेशेंट सब ठीक हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है ऐसा वाला। तो उसने कहा कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, वो तो जो है वो करने वाला तो वही है, वही करता है, तो ये चीज़ मेरे को मिल जाए कि मेरे को पता ना चले इस चीज़ का, मुझे पता ना चले कि मेरे से ठीक हुई है। तो वो जो ईगो होती है ना, ईगो लास्ट तक मोमेंट तक रहती है ये। तो जब तक आप मर्ज नहीं होते ना, जैसे जो बुद्ध थे, बुद्ध में वो स्वयं मिट गए थे, मतलब गौतम मिट गया था, बुद्ध तैयार हो गया था। तो जब ये आई जो है सुप्रीम आई में मर्ज होकर जो सुप्रीम आई ऑपरेट करती है ना, तो तब होती हैं ये सब चीज़ें होती हैं सब। तो अब उसमें क्या कहते हैं ना, जैसे प्रभु तो सब में ही है बराबर और उसमें मात्रा में, तो हम जैसे किसी भी मनुष्य को जो श्रेय दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये भी श्रद्धा, मतलब वो कहते हैं ना जैसे जो देवी है देवता है सब कुछ, वो भी मेरे द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। ये गीता में बताया हुआ है ये वाली चीज़ भी, कि सब कुछ जो है ये जो फलित भी कराता हूँ इच्छाएं, तो वो फलित भी मैं ही कराता हूँ वो चीज़। तो आप देवी पे जाएं, देवता पे जाएं, तो ये ना बीच का जैसे ये सीक्वेंस है ना, तो उसमें जब मनुष्य पे इतनी पावर है कि वो डायरेक्ट जा सकता है सुप्रीम के लिए, बीच के हमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है ना। तो सुप्रीम में कॉन्शियसनेस में मर्ज आप डायरेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें जो सुपर कॉन्शियसनेस है तो उसमें आप मर्ज आप डायरेक्ट हो सकते हैं। तो आप बीच के मीडियम में क्यों लेके जाएंगे? तो करा तो जब आप घर बैठे ही, आपको कहीं ना जाने की जरूरत है ना आने की जरूरत, तो आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे डायरेक्ट जाएं और वहाँ पे मर्ज हो जाएं। सरेंडर कर दिया आपने, अब वो दिलाए नहीं दिलाए, किसी को जन्म दिलाए नहीं दिलाए, वो चीज़ वही जाने, उसको पता है मेरा अच्छा बुरा, मेरे को नहीं पता कि मेरा अच्छा बुरा क्या होता है। ये वाली श्रद्धा जो है, मतलब एक्चुअली ये वाली श्रद्धा हमारी मदर ने सिखाई थी हमें। तो हम ना कभी भी देवी देवताओं, वैष्णो देवी, इन सब चीज़ों को नहीं पूजा कभी भी। एक कृष्ण की भक्ति में करा, तो बोले कृष्ण सबके स्वामी हैं, तो कृष्ण के पास ही बस। तो वो भक्ति स्टार्टिंग से ना डायरेक्ट वाला लिंक करवाया, हाथ में पकड़ाया कि बीच में भटको मत, देवी देवताओं के पूजन में मत जाओ। देवी देवताओं का भी पूजन क्या होता है? अच्छे कर्म कर लो, बढ़िया कर लो, पुण्य कर लो, ये वाला कर लो, ऐसा सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें नहीं, शुद्ध कर्म समर्पण भाव में आ जाओ पहले, और फिर समर्पण भाव में जब आप आ गए तो वो तू ही जान रहा है। बस मैं तो जो है मेरी इंद्रियां फ्री हो गई सारी, और मैं अब जो कर रहा हूँ जो मेरे लायक करने लायक है, ये जो टूल मात्र जो बॉडी है वो करेगी अपना काम, बस इतना करता है वो। ना जीवन मांगता ना कुछ मांगता, वो पहले ही अपने आप को ही पूरा समर्पित कर देता है। तो ऐसा चीज़ जो है, ऐसी भक्ति हमारी मदर ने ऐसी सिखाई थी। तो हमने बीच के मीडियम पाथ सारे ही पहले से ही जीरो करे हुए थे, जैसे अपनी इच्छा आकांक्षा थी नहीं ना कुछ भी, बस जो सही आ रहा है सामने, इंद्रियों से पूरी तरह से स्वतंत्र करके अपना मैं ना रख कर, और बस करो बस।
और जो नहीं लगता जैसे संसारिक जो एंटरटेनमेंट्स हैं सारे, तो संसारिक एंटरटेनमेंट में भी यदि फ्री है तो पार्टिसिपेट कर लिया, नहीं है तो ठीक है, अपना अपना आराम से मौन में बैठे रहे। हाँ जी, जरा इसमें इसके बाद जरा अनामिका जी से बोलते हैं। हाँ जी, जरा अनामिका जी आप बोलिए कुछ थोड़ा सा, ये जो सरिता जी मैं थोड़ा सा मतलब सुना नहीं मैंने प्रॉपर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई कुछ बोलना चाहता है तीनों में से? हर्षा जी, मोना जी, नीलम जी? आपने जो कहा ना ये कि भाई ये जब जहाँ भी फंक्शन में जाओ तो मास्क पहन के जाओ, तो मैं नीलम जी को भी, जैसे हम लोग दादा लक्ष्मी के सत्संग में जाते थे ना, तो कोई लोग साधक लोग जो होते थे जिनकी सोशल लाइफ बहुत हेक्टिक रहती थी और वो बोलते हम थक जाते हैं, मुझे नहीं पसंद है, पर मेरा हस्बैंड को बहुत एंटरटेनिंग करने का शौक है, पर अभी अपने शादी है, बच्चे है, परिवार है, तो सब करना ही पड़ता है, तो उनको भगवान ने बहुत अच्छा से योग किया के तो ऐसा वो चेहरा बना कर जाए, जैसे एक तो मास्क पहन लिया ना, तो अपना हास्य जो है वो आत्मा का हास्य होना चाहिए, और जो तुम अपना बोलते ना कि पूरा अंदर का जो स्थिति है ना, वो आत्मीयता में तुम सब करो, और जैसे तुम्हारा हस्बैंड को ठीक लगे ऐसा तैयार हो, करो, पर युक्ति में मुक्ति है, यदि आप नहीं करोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, और क्योंकि आप कर्म बंधन बना रहे हो, उसके साथ द्वेष कर रहे हैं, है ना, तो बोलते कि ऐसे ही बंद कर रहो, और जैसे आपने कहा ना ईगो नहीं होना चाहिए, तो बोलते आपको किस बात का अहंकार है, कि आप ज्ञानी हो, कि आपको ये आप इससे पर हो, उससे ये सब नहीं अच्छा लगता, अच्छा लगना नहीं लगना वो भी जैसे आप बोलते ना, वो ईगो की निशानी है। ये ना जैसे ऐसे हर्षा जी, मैं ना इसको ऐसे करती हूँ, मैं आपके बीच में थोड़ा सा बोल रही हूँ जरा सा। हाँ जरूर। मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैनिफेस्ट में उस समय खुद करती हूँ, जैसे अपनी बॉडी को मैंने कहा मैं बिल्कुल मौन में बैठी हूँ, तो उस समय ना मेरा माइंड है ना मेरी बॉडी है, उस समय मेरे को दोनों चीज़ों की कोई भी फीलिंग नहीं है। अब सिचुएशन कोई सामने आ गई है, सिचुएशन आ गई, तो मैं वहाँ मैनिफेस्ट में मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत है फिजिकल बॉडी की, वहाँ फिजिकल बॉडी अप्लाई कर ली, और जहाँ पर मेंटल बॉडी की ज़रूरत है वहाँ पर मेंटल अप्लाई कर ली। तो ऐसे मैं बार बार जो है हर मोमेंट में, और यदि दोनों बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है मेरी, तो मैं मौन में बैठी रही। मौन मतलब अवस्था ये है कि भारी तौर का सब चलेगा, आंतरिक मौन मेरा डिस्टर्ब नहीं होता किसी चीज़ से भी। पार्टिसिपेशन चलेगा, सब माइंड का भी चलेगा, उसका भी, लेकिन अंदर से जो है मैं जो है ऐसे जैसे पार्टी में जा रही हूँ, तो वो उस समय में मतलब मेरे को कोई परेशानी नहीं है, जाने में नहीं जाने में कुछ मैटर नहीं है कोई चीज़ का। तो ऐसे हर मोमेंट में ये पैदा होती है रिक्वायरमेंट। सही बात है, यही तो बहुत जरूरी है कि ये संसार में हम लोग रह रहे हैं, पर हम लोग किसी से भी कर्म नहीं बनता है, वो तो नहीं, बहुत मुश्किल मार गए, क्योंकि अपने मोह माया सब इतने बीच में आते हैं, तो एक सत्ता मीन्स उसके उपरांत भी हम लोग ऊपर से कुछ कोशिश कर सकते हैं अपने जैसे दायरा में। जैसे अब इसका था भीष्म पितामह और इन सबको बोला जाता है ना कि द्रौपदी चीरहरण में, तो अब उनको मैनिफेस्ट करना बनता था ना, अपनी बॉडी को मैनिफेस्ट करना बनता था उस समय। अब उन्होंने जो बैठे रह गए, तो वो आत्मा में प्रतिष्ठित व्यक्ति की निशानी नहीं है ना। आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति तो जिस समय में जो एक्ट करना है वो कर जाएगा, वो दिमाग में आगे पीछे का नहीं देखेगा, उस मोमेंट में क्या चीज़ की जरूरत है वो कर जाएगा एक्ट। तो ऐसा होता है सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति। हाँ जी नीलम जी आप बोलिए अब लास्ट। मोना तुम तो नहीं बोलना चाहती हो कोई चीज? नहीं जी सुन रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ये बोलेंगी, नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी, मुझे तो एक ही बात समझ आती है, पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और मैं ना, बस मेरा तो वो एक ही रस्सी पकड़ी हुई है, मैं ना। जब मैं ना हो जाएगी तो आप कहीं भी बैठे हो, कोई भी कुछ बोल रहा है, पार्टी में जा रहे हो, तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो हूँ ही नहीं। बढ़िया बढ़िया, पहले समर्पण हो गया ना, पूर्ण समर्पण है वो मैं ना जो आप कहते हैं ना, पूर्ण समर्पण है वो। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए फिर कल मिलते हैं।